श्री अशोक यादव जी। तो माइक कम रखो, माइक आवाज कम करो। भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीमती माधुरी कुंवर जी, जदयू के जिलाध्यक्ष श्री विंध्याचल कुशवाहा जी, वीआईपी के अध्यक्ष श्री भगवान चौधरी जी, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती इंदू देवी जी, श्री राणा प्रताप सिंह जी, श्री राजवंत सिंह जी, श्री सिद्धनाथ सिंह जी, श्री प्रदीप दुबे जी, श्री वीर राय जी, श्री सुखदेव राय जी, श्री इंद्रलेख पाठक जी, श्री विजय कुशवाहा जी, श्री विराट राय जी, श्री इंदर सिंह जी, श्री गोविंद सिंह जी, श्री सुमन जायसवाल जी, श्री जयप्रकाश राय जी, श्री कतवारू सिंह जी, मंच पर बैठे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी के पार्टी के तमाम नेतागण और इटाड़ी के इस मैदान में उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों, मित्रों काफी समय हो चुका है, मुझे आगे भगवा की मीटिंग में भी जाना है और भाई जनक चमार जी ने विस्तार से सारी बातों का जिक्र कर दिया है। मेरे मित्रों, 15 साल हम लोगों को भी सेवा करने का मौका मिला और राजद कांग्रेस को भी 15 साल बिहार में सेवा करने का मौका मिला और आपको तय करना है कि हम लोगों ने ज्यादा काम किया या उनके राज में ज्यादा काम किया। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मैं अभी जब हेलीकॉप्टर से उतर रहा था तो इतना शानदार बिल्डिंग देखकर मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा था, मुझे लगा कि बक्सर पहुंच गए। तो मैंने कहा पायलट को कि भी जाना इटाड़ी, तो बोले सर कैसे? बोले कि इतना बड़ा बिल्डिंग तो और बक्सर में हो सकता है। तो मालूम पड़ा कि नहीं, ये पॉलिटेक्निक का कॉलेज है। मेरे मित्रों, ये है विकास, ये है डेवलपमेंट। मेरे मित्रों, ये आप पटना से आते हैं इटाड़ी तो कोइलवर पुल पार करके ना आते हैं जी, क्या उसी से ना आते हैं? और कोइलवर का पुल किसने बनाया? अंग्रेज ने बनाया 150 साल पहले। लेकिन 150 साल में कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ जो कोइलवर के बगल में नया पुल बना सके। ये गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी है जिसने कोइलवर के बगल में नया पुल बनवा दिया, अगले महीने चालू हो जाएगा। अरे भाई, मौका मिला तो काम करके दिखलाओ। पटना से आरा, आरा से बक्सर 4 लेन का काम तेजी से चल रहा है, 1 साल और लगेगा और पटना आरा बक्सर आप 2 घंटे में, 2.25 घंटे में पटना से चलकर 4 लेन से पहुंच जाएंगे। यह है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का कमाल। मेरे मित्रों, कितना काम किया हम लोगों ने। कोई सपने में सोचता था कि घर घर बिजली जाएगा? मुझे तो नहीं लगता था, मैं तो उप मुख्यमंत्री था, मुझे नहीं भरोसा था कि हम बिहार के घर घर बिजली पहुंचा पाएंगे। और आज क्या हाल है? अरे एक चुनाव तो संतोष निराला जी को केवल बिजली के नाम पर जिताकर भेज दीजिए, जो असंभव था वो काम करके हम लोगों ने दिखला दिया। मेरे मित्रों, और कितना इटाड़ी में कितना घंटा बिजली है भाई? 12 घंटा है कि नहीं है बिजली? 12-14 घंटा, कितना घंटा बिजली है? कितना? 22 घंटा। मेरे मित्रों, अगर इटाड़ी में 22 घंटा बिजली है तो कान खोलकर सुन लीजिए, अगले 1 साल के अंदर 24 घंटा बिजली देंगे। न कोई जनरेटर चलेगा, न कोई इन्वर्टर होगा। 24 घंटा बिहार के गांव-गांव के अंदर पहुंचाकर दिखलाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, हम लोगों ने काम किया है। यहाँ किसान भाई बहुत बड़ी संख्या में, अभी तो घर में बिजली पहुंचा है, अभी खेत में बिजली पहुंचने का काम चालू हो गया है। अगले 2 साल के अंदर बिहार का कोई खेत नहीं बचेगा जब बिजली पहुंचा कर नहीं दिखलाएंगे। और अब बिहार का किसान डीजल से खेती नहीं करेगा, अब बिहार का किसान पटवन करेगा बिजली से। 1 कट्ठा डीजल से पटवन करने में अगर 20 रुपया खर्चा आता है, तो अगर बिजली से सिंचाई करेंगे, पटवन करेंगे, तो केवल 2 रुपया खर्चा आएगा। इसलिए मेरे मित्रों, काम चालू हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने 6000 करोड़ रुपया दिया बिहार को।
बिहार सरकार और केंद्र की सरकार मिलकर हर खेत तक बिजली पहुंचाने के काम में लगी। और मित्रों, बिजली का बिल का दाम कितना लगेगा मालूम है? 1 यूनिट बिजली का दाम है 6.5 रुपया। फिर आपको कितना देना होगा? केवल 65 पैसा, केवल 65 पैसे का आपको भुगतान करना पड़ेगा। मेरे मित्रों, मेरे मित्रों, इसलिए कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी है, और बिहार में भी हमारी सरकार है। कोई टकराव नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया बिहार को, 1.25 लाख करोड़, और एक एक पैसा खर्च हो रहा है। और मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि आपको भी 45 साल बिहार में राज करने का मौका मिला। आजादी के बाद 45 साल क्यों नहीं घर घर बिजली पहुंची? क्यों नहीं गांव गांव सड़क बनी? क्यों नहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला? मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, 45 साल कांग्रेस को मौका मिला। और मुझे तो यहाँ आने पर मालूम पड़ा कि हमारे पार्टी से जिनको चुनाव लड़ाया, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते करते राहुल गांधी जिंदाबाद करने चले गए। मेरे मित्रों, क्या राहुल गांधी जिंदाबाद करने वालों को वोट देंगे आप? इसलिए मेरे मित्रों, विश्वनाथ राम को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। और जो नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेगा, जो नीतीश कुमार जिंदाबाद नहीं करेगा, बिहार की जनता उसको वोट नहीं देने वाली है। इसलिए मेरे मित्रों, अरे पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस खत्म हो गया। कहाँ कांग्रेस है बता दीजिए? केवल 5 राज्य में कांग्रेस बची है। 5 राज्य में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और 2-4 राज्य किनारे वाला नॉर्थ ईस्ट। और आज बिहार के, आज बीजेपी कितने राज्यों में है? 20 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री है और बीजेपी की सरकार है। तो विश्वनाथ राम जी, आपने पीठ में छुरा घोंपकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करते करते राहुल गांधी की पार्टी में चले गए। और ये राजद कांग्रेस, ये माले से समझौता किया है, माले से। ये माले कौन है? ये जमीन पर झंडा गाड़ने वाले लोग हैं, ये जमीन कब्जा करने वाले लोग हैं। तो इटाड़ी के और राजपुर के मेरे बहनों और भाइयों, सुन लीजिए, जिस माले को हम लोगों ने बिहार में खत्म कर दिया था, ये राजद कांग्रेस फिर से उनको बिहार के अंदर और जिंदा करने जा रही है। मेरे मित्रों, जिन लोगों ने लोगों की जमीनों पर झंडा गाड़कर कब्जा कर लिया, आज माले कई सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब कैसा बिहार चाहते हैं? अमन चैन शांति का बिहार चाहते हैं या खून खराबा वाला बिहार चाहते हैं? दलितों के नरसंहार वाला बिहार चाहते हैं? ये लालू जी के 15 साल में कितने दलित मारे गए, कितना नरसंहार हुआ। बाथे का नरसंहार, मियाँपुर का नरसंहार, लाइन में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दिया जाता था। लेकिन पिछले 15 साल में कोई बता दे, एक भी दलित का नरसंहार हुआ हो, एक भी नरसंहार हुआ हो? ये भाजपा जदयू की सरकार। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आज आपसे केवल यही कहने के लिए आया हूँ। एक बात और कह दे, ये नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, कहते कि मुख्यमंत्री बनेंगे। उम्र कितनी है? 31 साल। और 31 साल पढ़े लिखे कितने हैं? 9वां क्लास। अरे भाई, हमारे बाप दादा, हमारे पिताजी भी मैट्रिक पढ़े थे, दादाजी 9वां पास थे। उस जमाने में कोई 9th पास हो तो समझ में आता है, लेकिन मुख्यमंत्री का बेटा और 9th पास हो और वो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। भाई, आप क्यों पढ़ाई नहीं कर पाए? कोई पैसे की दिक्कत थी? कोई कमी थी? क्या बात थी? गरीब का आदमी, गरीब का बेटा 9वां पास हो तो समझ में आता कि मजबूरी थी। लेकिन लालू के बेटे को कौन सी मजबूरी थी? और 31 साल की उम्र में एक बेटा, एक मोटरसाइकिल, उसके पास उसकी कीमत मालूम है क्या है? यहाँ बहुत लोग होंगे नौजवान जिनका मोटरसाइकिल होगा। 50,000 में मोटरसाइकिल आता है, 1 लाख में आता है।
लेकिन लालू के एक बेटे के पास मोटरसाइकिल है जिसकी कीमत है 15 लाख रुपया। 15 लाख रुपया। बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान में 15 लाख की मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन लालू का बेटा 15 लाख की मोटरसाइकिल पर चलता है, 40 लाख की गाड़ी पर चलता है और 31 साल की उम्र में कितना पैसा कमा लिया। 2 किता मकान पटना के अंदर, 53 से ज्यादा संपत्ति, जमीन जायदाद। अरे तुम तो नौकरी भी नहीं करते थे, घर में कोई व्यापार नहीं था, कोई बाप दादे की प्रॉपर्टी नहीं थी, तो फिर 31 साल की उम्र में इतनी संपत्ति का मालिक कैसे बन गए। मेरे मित्रों, जिन लोगों ने बिहार के गरीबों को लूटकर अपना महल खड़ा किया है, उनको इस चुनाव के अंदर सबक सिखाने का समय आ गया मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों। इसे मेरे मित्रों, तेजस्वी यादव ने जो एफिडेविट फाइल किया है, 4 करोड़ का कर्जा दिया किसी कंपनी को। अरे मुझे लगा कि 4 करोड़ का कर्जा लिया है, कर्जा नहीं लिया, 4 करोड़ का कर्जा दिया। गरीब के बेटे के पास 4 करोड़ कहां से आया कर्जा देने के लिए। इसे मेरे इटाड़ी के बहनों और भाइयों, सूरज पूरब से पश्चिम में उग सकता है, लेकिन 10 तारीख को जब वोट की गिनती होगी तो न तो संतोष निराला को जीतने से कोई रोक पाएगा, न नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक पाएगा। और से मित्रों, काम करने वालों को वोट दीजिए। रुक जाओ। मेरे मित्रों, काम करने वालों को वोट दीजिए और जिन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला और जिन्होंने काम नहीं किया, उनको सबक सिखाने का समय आया है। इसे मित्रों, आपको तय करना है और मैं आपसे आग्रह करूंगा, जंगल राज को लौटकर फिर से मत आने दीजिए। सड़कों को गड्ढे में बदलने वालों को फिर से मौका मत दीजिए। जिनके राज में अपहरण उद्योग बन गया था, उनको लौट कर मत आने दीजिए। जिनके राज में स्कूल चरवाहा विद्यालय में बदल गए थे, उनको लौट कर मत आने दीजिए। जिन लोगों ने लाठी पिलावन, तेल पिलावन करके और गरीबों को तंग और तबाह करने का काम किया था, उनको फिर से बिहार के सत्ता में लौट कर मत आने दीजिए। और से मेरे इटाड़ी के बहनों और भाइयों, संतोष निराला जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, दलित समाज से आने वाला गरीब का बेटा, और जिस तरह से सरकार चलाया इसने, परिवहन विभाग का कायाकल्प कर दिया। ये जीतेगा तो मंत्री बनेगा और वो जीतेगा अगर तो केवल विधायक बनकर रह जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, बहनों और भाइयों, आपके एक वोट से संतोष निराला केवल विधायक नहीं बनेगा, बल्कि राजपुर को एक मंत्री मिलेगा, बिहार को मुख्यमंत्री मिलेगा और नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद नीतीश कुमार को मिलेगा। इसलिए मेरे मित्रों, अगर 15 साल में इतना काम किया हम लोगों ने, अगला 5 साल और दीजिए काम करने के लिए। इतना काम करेंगे, लोगों को इतना रोजगार पैदा करेंगे। लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं है। अरे बिजली नहीं थी तो कोई फैक्ट्री आएगा लगाने जी? अरे बिजली आ गई तो फैक्ट्री लगेगा। सड़क नहीं है तो कोई उद्योग लगाने आएगा बिहार के अंदर। अब गांव में सड़कों का जाल बिछ गया। तो मेरे मित्रों, अगले 5 साल के अंदर बिहार के अंदर उद्योग धंधों का जाल खड़ा करेंगे। बिहार के अंदर इतना रोजगार पैदा करेंगे कि जो आदमी बिहार में चाहता रोजगार, उसको रोजगार बिहार में मिलेगा। और जो ज्यादा कमाना चाहता है वो जाएगा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। लेकिन किसी नौजवान को 2 जून की रोटी के लिए और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे मित्रों, उनके राज में बिहारी कहलाना शर्म की बात थी, आज बिहारी कहलाना गर्व की बात है। हम लोगों ने बिहार को कहां से कहां पहुंचाया है। इसी इटाड़ी के मेरे मित्रों, और राजपुर जो प्रखंड है, जो इसी विधानसभा में है, उनसे मैं यही आग्रह करूंगा कि जिसने अच्छा काम किया है, जिस सरकार ने अच्छा काम किया है, उसको फिर से एक मौका दीजिए। मित्रों, हमने 5 साल काम किया है और आज हम आपके पास अपनी मजदूरी मांगने आए हैं।
गरीब जब खेत में मजदूर काम करता है, दिन भर काम करने के बाद मालिक के पास जाता है कि मालिक हमने दिन भर मेहनत किया है, हमको पैसा दीजिए, हमको मजदूरी दीजिए, हमने 5 साल आपकी सेवा की है और आज 5 साल पूरा होने पर अपनी मेहनत की मजदूरी मांगने आपसे आए हैं, अपने काम के बदले आपसे वोट मांगने आए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है इटाड़ी और राजपुर के लोग फिर से एक बार जनता दल के उम्मीदवार, और ये केवल नीतीश कुमार के उम्मीदवार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के भी उम्मीदवार हैं, ये जीतन राम मांझी के भी उम्मीदवार हैं, और ये बिंद मल्ला बेलदार नोनिया की पार्टी मुकेश सहनी की भी उम्मीदवार हैं। ताई मेरी टाड़ी के बहनों और भाइयों, भारी मतों से जिताइए और संतोष निराला को फिर से एक बार बिहार सरकार में मंत्री बनाइए। तो अगर आप सब लोग तैयार हो तो हाथ उठा के बताइए, सब लोग तैयार हैं? कोई धोखा नहीं ना होगा जी, कोई ऐसा नहीं ना कि दूसरे पार्टी की रैली हो और वहां भी हाथ उठा दीजिएगा। सब लोग तैयार हैं? आइए मेरे साथ नारा लगाइए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,